नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.1 सीखेंगे। प्रश्नावली 1.1 सीखने से पहले कुछ हमें बेसिक ज्ञान आवश्यक है, तो पहले हम उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। पहला अध्याय हमारा होगा अपनी संख्याओं की जानकारी। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी। अर्थात अभ्यास 1.1 सीखने से पहले हमें छोटी बड़ी संख्या और अंकों का प्रयोग करके छोटी बड़ी संख्याएं बनाना, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न करते हैं, प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। अर्थात इसमें हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता करना है। प्रश्न में संख्याएं दी हुई हैं 382, 4972, 18, 59,785, 750। अब इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या पता करने में कोई खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहली संख्या में 3 अंक हैं, दूसरी संख्या में 4 अंक हैं, फिर 2 अंक हैं, फिर 5 अंक हैं और फिर 3 अंक हैं। तो जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिकतम है, यानी सबसे ज़्यादा है, वो संख्या सबसे बड़ी होगी और वो संख्या हमारी होगी 59,785। इसी प्रकार जिस संख्या में सबसे कम अंक हैं, यानी 2 अंक हैं इसमें, तो वो संख्या है 18, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस प्रकार हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई और सबसे छोटी। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या वो संख्या है जिसमें अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटी संख्या वह है जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, तो दूसरे प्रश्न में जो संख्याएं दी हैं, यहाँ अंकों की संख्या समान है। तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अंकों की संख्या समान दी हुई है। पहले वाले प्रश्न में अंकों की संख्या समान नहीं थी, तो यहाँ हम देखेंगे कैसे पता होगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ अंकों को देख लेते हैं। अंकों में बाईं ओर से देखेंगे और अंकों की तुलना करेंगे। तो बाईं ओर से जब हम बाईं ओर आएंगे तो यहाँ 4 है, दूसरी संख्या में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, चौथे में भी 4 है, यानी अंकों की संख्या समान है। तब हम दूसरे अंक पे जाएंगे, तो यहाँ 5 है, इस संख्या में 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ है 4। अर्थात हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि जिस संख्या में 8 है, सैकड़े पर 8 है, वो संख्या सबसे बड़ी होगी और जिस संख्या में सैकड़े का अंक 3 है, वो संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4,370। इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 4,892। इस प्रकार हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जहाँ पर अंकों की संख्या समान है लेकिन अंक अलग अलग हैं, तो वहाँ हम बाईं ओर से अंकों की तुलना करते हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे। सबसे पहले हम बाएं अंक की तुलना करेंगे। यदि बायां अंक समान मिलता है, तब हम उसके पास में जो अंक है उसकी तुलना सभी संख्याओं में करेंगे। तब भी अगर हमें संख्या प्राप्त नहीं होती है, समान मिल जाती है, तो हम फिर उसके पास में जो संख्या है
सभी संख्याओं में तुलना हम करते जाएंगे और इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में 4 संख्याएं हैं और चारों संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याएं हैं। तो 1000 वाला अंक पहले हमने देखा, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, अर्थात 1000 के अंक पर सभी संख्याओं में जो अंक हैं वो समान है। तो फिर अब हम सैकड़े वाला अंक देखेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो हमें पता है कि जो 3 अंक है वो सबसे छोटा होगा। तो फिर सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 4370। और फिर जब सबसे बड़ी संख्या पता करनी है तो हम 1000 वाला अंक देख ही चुके हैं, समान है। और सैकड़े पे हमने देखा है यहाँ 5 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 3 है और फिर यहाँ 4 है। तो 8 वाला जो अंक है वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि यही संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, जो कि 4892 है। अगला प्रश्न है, बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अंक हैं, पहले प्रश्न में अंक है 2, 8, 7, 4। तो इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या पता करनी है और सबसे छोटी। तो जब अंक दिए हों और हमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी हो तो जो संख्या हमारे पास दी हुई है उस संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे। जब बड़ी संख्या पता करनी हो तो घटते क्रम में लिखेंगे और छोटी संख्या पता करनी हो तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। और घटते बढ़ते क्रम हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके होंगे। यदि नहीं सीखा है तो हम इन 2 प्रश्नों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम कहिए या बढ़ते क्रम कहिए, दोनों एक ही बात है। तो आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है एक प्रकार से, आरोह माने होता है सवार होना, चढ़ना। तो जब बढ़ते क्रम हम लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या। आरोही क्रम। बढ़ते क्रम कहिए, चाहे एक प्रकार से अपने शब्दों में कह सकते हैं कि चढ़ना। और चढ़ने का मतलब यह है कि जब हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पे जाते हैं, फिर अगली सीढ़ी चढ़ते हैं तो और ऊंचे होते हैं। यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, ज्यों-ज्यों हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। यही होगा हमारा बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। इसीलिए हमने सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताई है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे पता करें। जब हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या पता कर लेंगे तो हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या पता करेंगे। तो पहले हमने देखा कि यहाँ 3 अंक हैं, इस संख्या में 4 अंक हैं और फिर 4 अंक हैं और फिर 3 अंक हैं। तो 3 अंक वाली तो वैसे ही संख्या सबसे छोटी होगी। अब चूंकि 3 अंक 2 संख्याओं में हैं तो फिर अब हम ये 4 अंकों वाली संख्या नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको छोटी संख्या पता करनी है। तो 847 और 571, अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहाँ भी सैकड़े तक के अंक हैं। तो सैकड़े वाला अंक देख लेते हैं। सबसे बाई ओर जो अंक है 8 और यहाँ है 5। तो 8 और 5 में जब हम देखेंगे तो 5 क्या है, सबसे छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 571। फिर इसके बाद जब ये छोटी हो गई तो फिर इससे तुरंत से बड़ी हो जाएगी 847। अब शेष बची हमारे पास 2 संख्याएं। इनमें हमें देखना है कौन छोटी है। सबसे पहले हमने सबसे छोटी लिखी और चूंकि ये छोटी थी तो फिर ये इससे बड़ी थी तो ये हो गई। अब इन दोनों में देखेंगे, जो इन दोनों में छोटा होगा वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, इस संख्या से बड़ा हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें ये करना है कि हर बार
छोटी छोटी संख्या पता करनी है, सबसे छोटी, फिर ये 3 संख्याएं बची हैं उनमें जो छोटी है ये संख्या हमने लिख ली। अब ये 2 संख्याएं बची हैं तो इन दोनों में कौन छोटा, जो इन दोनों में छोटा है वो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 वाली संख्या क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी इस संख्या से, लेकिन इन दोनों से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो 8320 और फिर अंत में बची 9754। इस प्रकार ये हमारा हो गया आरोही क्रम। एक बार फिर से हम देख लेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमें पता हो गया 571 सबसे छोटी है तो इसको हम काट दें। अब हमारे पास ये 3 संख्याएं बची। अब इन 3 संख्याओं में फिर हम देखें सबसे छोटी कौन है। जो इन 3 संख्याओं में छोटी होगी वो इस संख्या से बड़ी होगी। तो इन 3 संख्याओं में फिर हमारी 847 क्या है, छोटी है। तो फिर हमने इसको लिख लिया और इसको काट दिया। अब ये 2 संख्याएं बची, फिर इसमें देखें कि इन दोनों में कौन छोटी है। जो इन दोनों में छोटी है वो इस संख्या से तुरंत बड़ी संख्या है। बड़ी तो सभी हैं, लेकिन जो तुरंत बड़ी है वो लिखी जाएगी। तो यहाँ पर 8320 इन दोनों में छोटी है और वो जो इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब इसको हम लिख देंगे और इसको काट देंगे। अंत में बची 9754, तो 9754 हम लिख देंगे। इस प्रकार हमारा हो गया बढ़ते क्रम। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो अवरोही क्रम बिल्कुल इसका उल्टा है। जहां हम आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, वैसे ही अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें अब हम 4 संख्या हैं, चारों संख्याओं में हमको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो पहले हम अंक गिन लेते हैं। तो अंक यहाँ पर 5 अंक हैं, यहाँ पर भी 5 अंक हैं और यहाँ भी 5 अंक हैं, यहाँ 4 अंक हैं। तो 4 अंक वाली तो सबसे छोटी हो जाएगी। अब बची हमारे पास 3 संख्याएं। 3 संख्याओं में हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अवरोही का मतलब होता है आगे का क्रम घट रहा हो। अवरोही क्रम कहिए या घटते क्रम कहिए। तो आगे का क्रम तभी घटेगा जब हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तब हम उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे और फिर उससे छोटी लिखेंगे। इस प्रकार हमारा क्रम घटता हुआ हो जाएगा। तो अब हम इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी देखेंगे। तो अंक तो हमने देख लिया, अंक तो समान है। तो फिर अब हम सबसे बाईं ओर जो अंक है देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। तो 9 अंक सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 9000 नहीं है, 92,547 ये संख्या सबसे बड़ी हो गई। अब जब ये सबसे बड़ी है तो अब जो ये 3 संख्याएं बची हैं ये इनसे तीनों छोटी हैं, लेकिन हमें वो संख्या लिखनी है जो इससे तुरंत छोटी हो। तो उससे तुरंत छोटी पता करने के लिए हम क्या करें, इन तीनों संख्याओं में जो तीनों संख्याएं बची हैं इनमें हम बड़ी संख्या देख लें। इन तीनों में जो सबसे बड़ी होगी वो इससे तुरंत छोटी होगी। छोटी तो सभी है, लेकिन हमें जो तुरंत छोटी है इसके तुरंत बाद वो लिखनी है। तो वो संख्या अब इसमें हम बड़ी देख लें। तो यहाँ ये तो सबसे छोटी है ही है, और बड़ी इसमें कौन, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। इसका मतलब यहाँ बड़ी है 88,715। तो 88,715 जब इन तीनों में बड़ी है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटी है, 88,715। फिर इसके बाद ये संख्या, तो ये जब बड़ी थी इसको हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा यहाँ पर 4 ही अंक हैं और यहाँ 5 अंक हैं। तो 5 अंक वाली बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या हम लिख लेंगे 45,321 और फिर हमारा अंत में हो जाएगा 1,971। 1,971। इस प्रकार ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया है तो इसको दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को फिर से देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अब हो गया आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही और अवरोही क्रम के बाद अब हम देख लेते हैं जो हमारा प्रश्न था, बिना पुनरावृत्त किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ हमारे अंक दिए हैं
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पता करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या पता करने के लिए हमको घटते क्रम में लिखना होगा। जो हमारे अंक हैं उनको हम किस क्रम में लिखेंगे? घटते क्रम में। और जब छोटी संख्या बनानी होगी तो अंकों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बिल्कुल उल्टा। ये एक प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम याद भी कर सकते हैं कि बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए हुए अंकों को हम घटते क्रम में लिखेंगे और छोटी संख्या बनाने के लिए दिए हुए अंकों को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को हम घटते क्रम में लिखेंगे। और घटते क्रम लिखना हमने अभी सीखा है। तो घटते क्रम लिखते हैं, तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ा अंक हो जाएगा 8, और 8 के बाद 7, और फिर 4, और फिर 2। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन 4 अंकों से बन सकती है। एक बात यहाँ विशेष हमें ध्यान रखनी होगी, जब हम संख्या बनाएंगे तो उस समय हम कामा नहीं लगाएंगे। यदि हम कामा लगा देते हैं तो फिर हम ये संख्या नहीं पढ़ी जाएगी, ये तो अंक पढ़े जाएंगे 8 7 4 2। जैसे यहाँ पर 2 8 7 4 लिखा है, तो ये हमें विशेष यहाँ पे सावधानी है। नोट में हमने यहाँ लिख भी दिया है। इसको अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स पे अच्छे से लिखिएगा और इन चीज़ों को याद भी करिएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर इसके बाद सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या बनाने के लिए हम जो अंक दिए हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और अंत में सबसे बड़ा। फिर हमें ध्यान रखना है कि कामा हमको बीच में नहीं लगाना है, तभी ये संख्या पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार ये और प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमको। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हो जाएगा 9, फिर इसके बाद 7, 4 और 1। ये हमारी संख्या हो गई 9741। कामा हम नहीं लगाएंगे, हम ध्यान रखेंगे। कामा लगा देते हैं तो ये संख्या न इसको अंक पढ़ा जाएगा। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो फिर से हम अंकों को क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये हमने लिखा था घटते क्रम, इसका उल्टा लिख दीजिए तो ये बढ़ते क्रम हो जाएगा। तो उल्टा इस प्रकार लिखेंगे, पहले 1, फिर 4, फिर 7 और फिर 9। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसमें अंक हैं 4, 7, 5 और 0। सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अभी हमने बताया था कि दिए गए अंकों को हम किस क्रम में लिखेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे, यानी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में या घटते क्रम में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक हमारा है 7। इसके बाद उससे छोटा 5, और फिर 4, और फिर है 0। फिर हम कामा नहीं लगाएंगे। ये हमारी हो गई सबसे बड़ी संख्या। और फिर हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को हमें बढ़ते क्रम में लिखना होगा। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फिर लिखेंगे 0, और 0 के बाद लिखेंगे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब हम देखते हैं, हमने लिख तो दिया, लेकिन क्या जो ये संख्या बनी है 4 अंक, ये 4 अंकों की संख्या पढ़ी जाएगी? तो ध्यान दें, यहाँ पर ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है। क्योंकि अगर 0 और 5 लिखा हो तो इसको हम 5 पढ़ते हैं। इसको हम 5 पढ़ते हैं, अर्थात एक ही अंक पढ़ा गया इसमें। तो इसी प्रकार यहाँ ध्यान दें कि ये हमारा गलत हो गया है। तो जब 0 होगा तो हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब 0 होगा तो वहाँ पे हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि 0 को हम पहले ना लिख के 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा अंक है उसको हम लिख लें, और 0 को दूसरे स्थान पे लिखते हुए हम संख्या को बना लें। यानी यदि अंकों में 0 भी दिया है तो बड़ी संख्या बनाते समय तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन छोटी संख्या बनाते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि 0 हम देखेंगे कि सबसे छोटा, तो 0 और 0 हम लिख देंगे। जब 0 हम लिख देंगे तो 0 संख्या में सबसे पहले होगा तो जोड़ा नहीं जाएगा, वो संख्या में एक अंक कम पड़ जाएगा। तो जब भी 0 हो और छोटी संख्या बनाएं तो 0 को दूसरे स्थान पर रखेंगे। ये बात यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है। तो अब अगला प्रश्न है,
यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी हम सावधान रहेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 5 और फिर 4, 3 और 0। फिर इसके बाद छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक तो 0 है, और 0 अगर हम पहले लिख देंगे तो संख्या में ये अंक जोड़ा नहीं जाएगा, अर्थात संख्या तो 3 अंक की रहेगी। इसलिए 0 को अभी हमने बताया था कि जब 0 हो तो वहाँ पर 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा यहाँ अंक है उसको लिख लें। अर्थात छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो इसको लिखेंगे बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए 0 तो हमें लिखना नहीं है, तो फिर हम सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए? बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 3। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद अब हम दूसरे स्थान पर 0 को लिख दें, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिख देंगे 5। इस प्रकार ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी अंकों में 0 दिया हो तो वहाँ पर विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि कहीं गलती न हो। वैसे हमने विशेष तौर पे जहाँ पे गलती होने की संभावना है उसको बता भी दिया है, और आशा करेंगे कि अच्छे से सभी लोग ध्यान रखेंगे। और ये नोट में हमने लिख भी दिया है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लेना कि बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखें तथा छोटी संख्या बनाने के लिए दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखें। और ये ध्यान रहे कि कॉमा जिसको कहते हैं, कॉमा को अंकों के बीच से हटा दें। अभी हमने बताया भी था कि यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो फिर अंक पढ़े जाएंगे और वो ये गलती होगी, अर्थात पूरी तौर से वो प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कैसा लगा वीडियो इसके लिए हमें ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।